अक्सर हम घरेलू औरतें ना रमज़ान शुरू होने से पहले कोशिश करते हैं कि अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाएं। और ये जो लिस्ट है ये अमूमन हमारी साल की लिस्ट से डिफरेंट हो। तो क्या रमज़ान से पहले शॉपिंग की लिस्ट के साथ साथ हमें अपनी नीयत की लिस्ट भी बनानी है? कौन से ऐसे अमल हैं छोटे छोटे नेकियों के जो करके हम अपने रमज़ान को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? तो आज की जो वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है और साथ ही साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे और दिखाऊंगी कुछ चीज़ें, कुछ शॉपिंग्स और कुछ ऐसे अमल जिसको करके आप अपना रमज़ान बहुत बेहतर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मरहबा बिको मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने एक नया जो है स्टार्ट किया, एक अमल का छोटा सा अमल है लेकिन दिल को सुकून देने वाला अमल है। मैं जब घर में होती थी, मुझे अभी भी याद है और अभी भी मैं जब कॉल पे बात करती हूँ तो मेरे अब्बू सुबह के टाइम परिंदों को छत पे दाना डालते हैं। तो मैं यहाँ बाहर निकलती थी, मुझे कबूतर नज़र आते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कबूतरों के लिए पानी और दाने का इंतज़ाम करूँ। आप यकीन करें, यहाँ पानी और दाना रख के मुझे इतना सुकून मिला, इतना मेरे दिल को अच्छा लगा। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं वो हमने स्टार्ट करने हैं रमज़ान से पहले। आप भी अपने घर की छतों पे, मेरे यहाँ पे छत नहीं है, घर सारा बंद है, तो मैंने दरवाज़े के सामने जो हमारी छोटी दीवार है वहाँ पे मैंने ये पानी और दाना रखा। अच्छा, ये रखने के बाद हम लोग सुबह सुबह ही, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, तो मैं और हस्बैंड ब्रेकफास्ट करने चले गए। रूटीन थोड़ी सी ये होती है कि कभी कभी वीक में एक दफ़ा या 15 डेज़ के बाद एक दफ़ा आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ बाहर जाएं, घूमें फिरें, थोड़ा सा इंजॉय करें। तो यहाँ पे हम लोग निकले थे और सुबह का टाइम था। इतना खूबसूरत खामोशी काम। सऊदीया वैसे भी बहुत खूबसूरत है, जद्दा मुझे बहुत पसंद आ गया। बहुत कम टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया। यहाँ हम आए थे मतम जमज़म पे और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ गोरमे बेकरी, जो कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो यहाँ जद्दा में ये मौजूद है और सारी वो चीज़ें जो हमें पाकिस्तान से मिलती हैं तो वो यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट आया, ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई घर, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि हम बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, रमज़ान की तैयारियां हमने ज़ोरों शोर से करनी होती हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। और रमज़ान से पहले एक बहुत ज़रूरी काम जो हमें करना चाहिए वो ये कि हम अपने ऊपर से बोझ को कम करें। वो बोझ जो नज़र नहीं आता लेकिन दिल पर होता है, किसी से नाराज़गी का बोझ है या किसी से बात, जो दिल में बात रखी हुई है, किसी की बात ने हमें दुख दिया था, तकलीफ़ दिया था, वो हमारे अपने ही हो सकते हैं, वो हमारे अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार। तो किसी की बात दिल में रख लेना, किसी को माफ़ ना करना। रमज़ान आने से पहले हमने, जैसे हम अपनी अलमारी साफ़ करते हैं ना, कपड़ों को सेट करते हैं, अलमारियों को सेट करते हैं, तो उसी तरह हमने अपने दिल को सेट करना है, दिल को साफ़ करना है। क्योंकि इबादत खाली सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने नमाज़ पढ़नी है, आपने कुरान पढ़ना है या सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहना है। आपने इबादत के साथ साथ अपने दिल को भी पाक करना है, साफ़ करना है। उसी तरह जैसे हम अलमारी को साफ़ करते हैं ना, तो आपने अपने दिल को भी इसी तरह साफ़ करना है, सेट करके रखना है। और जब आप अपने दिल को साफ़ कर लेंगे तो आप यकीन करें कि आप इतना पुरसुकून, इतना रिलैक्स फ़ील करेंगी और बहुत ही मतलब नेकियां करते हुए और रमज़ान गुजारते हुए फिर आपको और भी मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं किचन में बना रही थी राइस। और नॉर्मल यही होता है कि हम घरेलू जो ख़वातीन होती हैं, मैं पहले जॉब करती थी शादी से पहले, और जब से सऊदी आई हूँ तो यही रूटीन होती है, सुबह उठना है, नमाज़ वगैरह पढ़नी है, अपने घर के काम काज करने हैं और उसके बाद हमने किचन में काम करना है। तो हमारी जो रूटीन है वो इतनी डिफरेंट नहीं ही होती। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको एक एडवाइस दूँगी कि रमज़ान जो है ना वो सबके लिए एक जैसा महीना नहीं होता। सबकी जो ज़रूरियात हैं वो एक जैसी नहीं होती, सबकी आमदनी एक जैसी नहीं होती। तो जितने भी हम जब सोशल मीडिया पे होते हैं ना, मैं जब से सोशल मीडिया पे आई हूँ मैं भी वीडियोस देखती हूँ, व्लॉग्स देखती हूँ, पहले भी देखती थी। तो हमारा समटाइम ये होता है, जो यूके में रह रही होती हैं लोग, जो हम मतलब पाकिस्तान में बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उनके पास जो आसाइशें हैं, जो ज़रूरियात हैं, उनको देखकर हमारा दिल भी करता है हमारे पास भी ये चीज़ हो, हमारे पास भी ये चीज़ हो। तो हमने यहाँ पे ना ये भी करना है कि दिखावे नहीं करने। जो बजट, जो आपकी आमदनी है उसी में रहते हुए आपने रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारना है।
ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ हमने नई लानी है। हाँ, ज़रूरत की जो आपकी क्रॉकरी है या आपके घर में कोई चीज़ ऐसी, बॉक्सेस हो गए, स्टोरेज बॉक्सेस हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं है, वो लाएं। और उसी के साथ साथ रमज़ान में जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो कभी आपको अगर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कोई अच्छी चीज़ लगे तो वो ईद के लिए ये समझते हुए कि ये मैं ईद के लिए बच्चों के लिए ले रही हूँ, बजाय कि ईद पे एक ही दफ़ा आप अपने हस्बैंड पे बर्डन डालें। तो थोड़ा थोड़ा करके ना आपने ईद की चीज़ें भी साथ लेना शुरू कर देनी है। उससे ये होगा कि आपके हस्बैंड पे, आप पे इतना बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि ज़िंदगी सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरे देखने वालों में बहुत सारे लोग इस तरह के भी होंगे जो बहुत अच्छा अफोर्ड करते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी लिमिटेड आमदन होगी। तो हमने यहाँ पे सबके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इस रमज़ान के सदक़े, अपनी रहमत के सदक़े हम सबको खुला रिज़्क़ दे, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, और हमें हमारे हस्बैंड्स की कमाइयों में इतनी बरकत दे कि हम अपने और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी कर सकें। यहाँ पे खाने के साथ साथ मैंने किचन भी समेट लिया था। किचन मेरा बिल्कुल नीट क्लीन हो गया था। ये छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, आप खाने के साथ साथ अपना किचन भी क्लीन करें। जहाँ जो चीज़ जहाँ से उठाई थी वो वहीं पे साथ साथ रख दें, तो आप पे ना इतना बर्डन नहीं आता, आप इतना ज़्यादा थकती नहीं, और घर भी आपका, किचन आपका साथ ही साथ साफ़ सुथरा लगता है। यहाँ पर रात के टाइम में आप हस्बैंड के साथ आ गई थी बाहर। माइंड में यही था, अब मैं ये दूसरी तीसरी दफ़ा मार्केट जा रही हूँ। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मार्केट जब भी मैं जाती हूँ बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर शॉपिंग करके आती हूँ। मैं और हस्बैंड हम मार्केट एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे यहाँ जद्दा आए हुए अभी सिर्फ 6-7 महीने हुए हैं। तो हम हर दफ़ा जाते हैं किसी न किसी नए मार्ट में, किसी न किसी नए मॉल में। यहाँ पे ज़्यादा जो होते हैं मार्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े मार्ट होते हैं। तो मार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। और नो डाउट एक चीज़ सऊदीया में बहुत अच्छी है कि रमज़ान आने से पहले इन्होंने हर चीज़ पे डिस्काउंट लगाया हुआ है। चाहे वो मेकअप की चीज़ें हैं, चाहे ग्रोसरी है, चाहे वो आपकी क्रॉकरी है, इवन दो के बच्चों के टॉयज़, जूते। ईद पे तो जो इन्होंने, हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि ईद आती है और हम लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं। रमज़ान से पहले हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इतनी पॉजिटिव चीज़ थी कि रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ और इन्होंने रमज़ान के लिए डिस्काउंट्स लगाए हुए हैं। या बलाश की आवाज़ें आ रही थी मार्केट में, और मैंने हस्बैंड से पूछा कि या बलाश का क्या मतलब होता है, तो उन्होंने कहा कि डिस्काउंट लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ मार्केट से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। रात को घर आए, हस्बैंड ने गाड़ी से सारा सामान निकाला, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी अपना जो मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ। कुछ मैं लास्ट टाइम सामान लेकर आई थी, कुछ मैं अब की बार सामान लेकर आई हूँ। तो ये होता है कि हर विज़िट पे थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आएँ, और जब भी जाएँ घर में देख कर जाएँ कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं चाहिए। और एक चीज़ मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताई थी कि सऊदीया में रमज़ान में अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपनी गलियों को सजाने का बहुत ट्रेंड है। ये लोग अपने घरों को सजाते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स लेकर आई थी रमज़ान के हवाले से, जिससे मैं अपना रूम डिकोर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको वो आइटम्स भी दिखाऊँगी, और बहुत ही रीज़नेबल 6-6 रियाल की, 5-5 रियाल की ये चीज़ें मिली थी। ये चीज़ें ये नहीं है कि बहुत महंगी हैं। और यहाँ पर डिस्काउंट स्टोर्स मैंने आपको बताया ना कि भरे पड़े हैं इस तरह की चीज़ों से, और जो जहाँ से आप अपने बजट में रहते हुए बहुत अच्छी चीज़ें अपने घर के लिए ख़रीद सकते हैं। कुछ मैं किचन के आइटम्स लेकर आई थी, और कुछ रमज़ान के हवाले से। मैं यहाँ पे आप सबसे भी यही कहूँगी, ख़ुद से भी यही कहूँगी कि हमने एक वादा करना है कि इस रमज़ान हमने ख़ुद को किसी से कंपेयर नहीं करना, ना किसी की अफ्तार को देखकर दिल छोटा करना है, और ना अपनी इबादत का दिखावा करना है, क्योंकि अल्लाह को तादाद नहीं, इखलास पसंद है। रमज़ान सिर्फ़ आने वाला महीना नहीं, ये एक मेहमान है जो साल में एक बार आता है। हम सब ने कोशिश करनी है कि ये मेहमान हमारे घरों में खुश हो, हमारे दिलों में भी खुश हो। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो आपने दुआ में ज़रूर याद रखना है, और एक अच्छा सा कमेंट करना है कि आप रमज़ान की तैयारी दिल से करती हैं या लिस्ट बनाकर करती हैं, और क्या रमज़ान की तैयारी आपने शुरू कर दी है या अभी आपने रमज़ान की तैयारी शुरू करनी है। और उसी के साथ साथ वंस अगेन, हाँ, अल्लाह पाक आने वाला महीना हम सब के लिए बरकतों वाला साबित करे, हम सबको अपने घरों में खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।